अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सर जैद एजुकेशन वर्ल्ड का ऑनर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। माजरत चाहता हूँ जो आपको परेशानी हुई जूम ऐप के थ्रू, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी वो परेशानी आपको ना हो। हमने एजुकेशन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने आपको सेंटेंस कॉम्प्लीशन पढ़ाना शुरू किया था। सेंटेंस कॉम्प्लीशन क्या होता है इन शॉर्ट बता देता हूँ। सेंटेंस कॉम्प्लीशन आपको 2 ब्लैंक्स दी जाएंगी। उन 2 ब्लैंक्स के अंदर आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ग्रामेटिकल रूल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इडियम्स, आपको पेयर ऑफ द वर्ड्स इनके साथ वोकेबलरीज़ के साथ आपको उनको फिल करना होता है। नीचे 5 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करके आपको फिल द ब्लैंक चूज द बेस्ट आंसर की तरह MCQs की तरह आपको उसको फिल करना होता है। इसको कहते हैं सेंटेंस कॉम्प्लीशन। ठीक है, अच्छा जी। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन बेसिकली होता क्या है? प्रीपोजिशन होता है जो लफ्ज़ प्रोनाउन से पहले आता हो। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन की पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन इज द वर्ड यूज टू लिंक नाउन, प्रोनाउन और फ्रेसेस टू अदर वर्ड विद इन अ सेंटेंसेस। ठीक है, इसको हुरूफ जार भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उर्दू में लिखने की वजह यह है कि जब मैं आपको लेक्चर भेजूं तो आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, किसी को समझाने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा जी। प्रोनाउन, नाउन, नाउन कहते हैं इस्म को। प्रोनाउन कहते हैं जो लफ्ज़ नाउन की जगह पर आए उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या है ये सब आपको मेरे पिछले लेक्चर में मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में। टाइप्स कितनी होती है प्रीपोजिशन की? 3 होती हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेसिस प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? टुकड़े ना किए जाए और वो मुफरद रहे। मुफरद रहे यानी कि प्रोनाउन रहे, नाउन रहे। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन मैंने कुछ लिख के दी है, आपको पढ़िएगा, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। नहीं आए तो मुझसे पूछ लिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है आज, ना जाने क्यों। अभी तक सही चल रहा था, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव एट कराची। एट क्या है? प्रीपोजिशन हमने लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, हमने प्रीपोजिशन जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? जो लफ्ज़ किसी प्रोनाउन से पहले आता है। प्रोनाउन हम पढ़िएगा, किस्म है नाउन की। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ख़ास चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, जैसे कराची ख़ास है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है एडवर्ब या नॉन एडजेक्टिव के शुरू में आ या बी लगा दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी। इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वही है। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन विच आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग द प्रीपोजिशन टू अ नाउन एंड एडजेक्टिव ऑन एडवर्ब। वही चीज़ जो मैंने आपको उर्दू में पहले बता दी। ये सारी आपके पास कंपाउंड प्रीपोजिशन आ रही हैं, इसको आप देख लीजिए, याद रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दूँ आपको। दे आर स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। वो लोग नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस ये रहा। ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट हिम। ठीक है, अच्छा जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बता दिएगा काइंडली। फ्रेसिस प्रीपोजिशन किसे कहते हैं मैंने भी आपको बताया, जो एक से ज़ायद अल्फाज से मिलाकर बनाया जाए। एक से ज़ायद अल्फाज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके सामने। ठीक है, अलॉन्ग विद, के मुताबिक, के साथ, बिकॉज ऑफ की वजह से, के सबब, बाय मीन्स ऑफ के ज़रिए, बाय रीज़न ऑफ के सबब। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़िएगा, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। अच्छा जी। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? बेसिकली अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉसेस और सेंटेंसेस और टू कोऑर्डिनेट अ वर्ड इन द सेम क्लॉसेस, ई.जी. एंड बट। जो लफ्ज़ 2 अल्फाजों या जुमलों को मिलाता है, जैसे एंड और। ठीक है, उसको कहते हैं कंजक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी कंजक्शन मैंने दे दी हैं आपको। ठीक है, फ्रेसल वर्ब आता है या आइडोमेटिक वर्ब। आइडोमेटिक वर्ब, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा जी, कुछ भी परेशानी हो जो हुई है उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आपको कुछ भी सवाल समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लिएगा। थोड़ी-सी तबीयत मेरी नासाज़ है, मेरा कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था, तो अभी गर्मी की वजह से मेरे टाँग के ऊँट में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है। मेरी दुआ करिएगा, मेरी टीम के लिए दुआ करिएगा, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाज़िर होंगे। कुछ भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।